क्या बात है, सब इतने खुश लग रहे हो? जी अम्मी आप आ गई। हाँ अम्मी बैठो यहाँ। दादी ये देखो। हाँ बेटा कितना अच्छा, आपके लिए खाना रखा है। ये कहानी किसी फिल्म की नहीं, शायद आपके अपने मोहल्ले की है या आपके अपने घर की। एक माँ जिसने अपना सब कुछ एक बेटे पर लगा दिया, जवानी दी, नींदें दी, ख्वाब दिए, और जब बुढ़ापा आया तो उसी घर में, उसी बेटे के घर में उसके लिए एक कुर्सी भी ना बची। वो खामोश रही, मुस्कुराती रही और एक दिन चली गई हमेशा के लिए। लेकिन जाते जाते एक डायरी छोड़ गई, जिसने पढ़ी वो कभी ना भूल सका। ज़किया बेगम 55 साल की एक औरत, चेहरे पर झुर्रियां थीं, लेकिन आंखों में अभी भी वही चमक थी जो कभी जवानी में थी। 20 साल पहले शौहर चले गए, अचानक, बिना बताए। उस वक्त बेटा उमर सिर्फ 8 साल का था। ज़किया बेगम ने उस दिन फैसला किया कि रोना बाद में, पहले उमर को इंसान बनाना है। कभी किसी के घर कपड़े सिए, कभी खाना पकाकर भेजा, कभी रातों को जाग कर मजदूरी की। लेकिन उमर को कभी महसूस ना होने दिया कि घर में बाप नहीं है। उमर पढ़ा, आगे बढ़ा, अच्छी नौकरी मिली और ज़किया बेगम ने पहली बार सुकून का सांस लिया। मेरी मेहनत रंग लाई। उमर की शादी हुई नौशीन से, खूबसूरत, पढ़ी लिखी, शहर की लड़की। ज़किया बेगम ने खुद अपने पुराने जेवर बेचे बहू के लिए सामान लेने को। शादी के पहले दिन ज़किया बेगम ने नौशीन का हाथ थामा। बेटा, ये घर अब तुम्हारा भी है। नौशीन ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, लेकिन वो मुस्कुराहट सिर्फ होंठों तक थी। पहले महीने सब ठीक रहा, दूसरे महीने से छोटी छोटी बातें शुरू हुईं। अम्मी, आपने बावर्ची खाने में ये क्यों रखा? अम्मी, आपका कमरा थोड़ा आगे वाला होता तो अच्छा था। अम्मी, मेहमान आने वाले हैं, आप बाहर ना आए तो बेहतर है। ज़किया बेगम ने कुछ ना कहा, बस अंदर चली गईं और दरवाज़ा आहिस्ता से बंद कर लिया। वक्त गुजरता रहा और ज़किया बेगम का कमरा छोटा होता गया। पहले बड़ा कमरा नौशीन ने ले लिया। हमें जगह चाहिए अम्मी। फिर ड्राइंग रूम में बैठना बंद हुआ। मेहमान आते हैं। अम्मी, अच्छा नहीं लगता। फिर खाने का वक्त बदल गया, कभी ठंडा खाना मिलता, कभी बचा हुआ। एक दिन ज़किया बेगम ने उमर से कहा, आहिस्ता से, डरते डरते, बेटा भूख लगी थी, खाना नहीं मिला। उमर ने नौशीन की तरफ देखा। नौशीन की आंखें तन गईं और उमर ने कहा, वो जुमला जो ज़किया बेगम को कब्र तक याद रहा, अम्मी आप भी अजीब हैं, हर बात का शिकवा करती हैं। ज़किया बेगम उठी, कमरे में आई, जाए नमाज बिछाई और बहुत देर तक सजदे में रहीं। किसी ने ना देखा कि सजदे में उनके आंसू जाए नमाज को भिगो रहे थे। एक सुबह नौशीन बावर्ची खाने में थी, उमर दफ्तर जा चुका था। ज़किया बेगम का कमरा बंद था। दोपहर हुई, कमरा बंद। शाम हुई, कमरा बंद। नौशीन ने दस्तक दी, कोई जवाब नहीं। दरवाज़ा खोला। ज़किया बेगम जाए नमाज पर बैठी थीं, आंखें बंद, चेहरे पर अजीब सुकून। वो जा चुकी थी, खामोशी से, बिना किसी को तकलीफ दिए, जैसे पूरी जिंदगी जिया था। नौशीन की चीख निकल गई। उमर भागा आया और उसने माँ को आखिरी बार अपने सीने से लगाया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। तदफीन के बाद उमर कमरे में गया। तकिए के नीचे एक पुरानी डायरी थी, लाल जिल्द, घिसी हुई, किनारों से फटी हुई। उमर ने खोली। पहला सफ़ा, ये डायरी मेरी तकलीफ़ों की नहीं, मेरी दुआओं की है। उमर ने पढ़ना शुरू किया। आज उमर ने मुझे डांटा, शायद मेरी ही गलती थी, अल्लाह उसे खुश रखे। आज खाना ठंडा था, कोई बात नहीं, मेरे बेटे के घर में तो हूँ। आज नौशीन ने मेहमानों के सामने आने से रोका, शायद मैं वाकई पुराने ज़माने की हूँ, अल्लाह उसे भी खुश रखे। और आखिरी सफ़े पर लिखा था, मेरे उमर को मालूम नहीं कि माँ का दिल कितना बड़ा होता है। वो भूल गया है, गुनहगार नहीं है। मैं जा रही हूँ, लेकिन मेरी दुआएं हमेशा उसके साथ रहेंगी। मैंने माफ़ किया, अल्लाह भी माफ़ करे। उमर के हाथ से डायरी गिर गई। वो फर्श पर बैठ गया और उस मर्द ने, जिसने कभी आंसू नहीं बहाए, बच्चों की तरह रोया। नौशीन दरवाजे पर खड़ी थी। डायरी के अल्फाज उसके कानों में गूंज रहे थे और पहली बार उसे एहसास हुआ कि जो चली गई वो सिर्फ सांस नहीं थी, वो एक माँ थी जो मोहब्बत करते करते चली गई। दोस्तों, ज़किया बेगम चली गई, लेकिन एक सवाल छोड़ गई। क्या आपके घर में भी कोई ज़किया बेगम है? कोई माँ, कोई बाप,
जो खामोशी से तकलीफ सह रहा है, जो शिकायत नहीं करता, बस दुआएं देता है। आज, अभी, इस वीडियो के बाद अपनी माँ के पास जाएं, उसका हाथ थामें, बस इतना कहें, अम्मी मैं हूं, आप अकेली नहीं। क्योंकि वो दिन ना आए जब सिर्फ डायरी रह जाए और माँ ना रहे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल